Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss what is an abelian group. तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अबेलियन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अ ग्रुप जी, ये हमारे पास क्या, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ये हमारे पास क्या, स्टैटिक ऑपरेशन। जनरल बात की जा रही है कि स्टैटिक ऑपरेशन को हम अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अंडर स्टैटिक ऑपरेशन इफ G1, ठीक है। अब ये G1 और G2 फॉर ऑल के लिए कंडीशन है कि हम उस ग्रुप में से लें, ठीक है, और उस पे वो जो बाइनरी ऑपरेशन जिसके अंडर वो ग्रुप है, ठीक है, जिस ऑपरेशन के अंडर वो ग्रुप है, वही ऑपरेशन से अगर ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, ठीक है, यानी G1 स्टैटिक G2 और G2 स्टैटिक G1, यानी कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, तो फिर इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था जब बाइनरी ऑपरेशंस किए थे। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी अगर कोई ग्रुप हमें गिवन है, उसमें अगर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी जाए तो वो ग्रुप क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, अब अबेलियन ग्रुप का एक और नेम भी है कि अबेलियन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कमोटेटिव ग्रुप। अबेलियन ग्रुप को क्या बोलते हैं, कमोटेटिव ग्रुप। ठीक है, यानी अगर कोई ग्रुप गिवन है, उसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, तो उसको क्या, दूसरा नेम क्या है, कमोटेटिव ग्रुप। ठीक है, अगर कोई ग्रुप, इफ अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, यानी से डेट हमारे पास जी स्टैटिक एक ग्रुप है, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास यानी G1 स्टैटिक G2 इज नॉट इज इक्वल टू G2 स्टैटिक G1, यानी नॉट होल्ड अ कमोटेटिव प्रॉपर्टी, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड अ नॉन अबेलियन ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड अ नॉन अबेलियन ग्रुप, या फिर उसको बोलेंगे नॉन कमोटेटिव ग्रुप, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप क्या है और नॉन कमोटेटिव ग्रुप क्या है। ठीक है, और अबेलियन ग्रुप की तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई है। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि अगर कोई ग्रुप गिवन है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन ग्रुप हमारे पास अबेलियन है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वे तो ये है कि आप उसको ये प्रॉपर्टी यानी जो हमारे पास क्या है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये अप्लाई करें और इससे डायरेक्ट चेक कर लेंगे वो हमारे पास जो गिवन ग्रुप है वो अबेलियन है या नहीं है। ठीक है, यानी देखें अगर हम अयोटा को, यानी ये ग्रुप अंडर कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारे पास क्या ग्रुप जो स्टैटिक ऑपरेशन है, अब ये हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है। ठीक है, अगर अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि ये माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाना है, ये भी माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाना है। ठीक है, और ये +1 हो जाना और ये भी +1 हो जाना है। इसी तरह आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेके चेक करते हैं, फॉर ऑल एलिमेंट के लिए हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, तो ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब एक वे तो ये है, दूसरा वे ये है कि अगर आप लोगों ने कैले टेबल बनाया हुआ है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, वो क्या है, अब देखें हमारे पास ये ग्रुप है। ठीक है, हमने इसका कैले टेबल बना लिया। कैले टेबल बनाना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैले टेबल बनता है। ठीक है, आइडेंटिटी कैसे फाइंड की जाती है, इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग कैले टेबल। तो आज हम ये देखेंगे कि इस कैले टेबल का अबेलियन ग्रुप में क्या बेनिफिट है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैले टेबल का उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि अबेलियन ग्रुप के लिए कैले टेबल का क्या रोल है। ठीक है, देखें हम डायरेक्ट कैले टेबल से चेक कर सकते हैं कि गिवन ग्रुप हमारे पास अबेलियन है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे देखें, हमारे पास ये यहाँ से देखें कि ये हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है ये सिमेट्रिक हो जाए, अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है अगर ये सिमेट्रिक हो जाए तो हमारे पास ये जो ग्रुप है वो क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। अब क्वेश्चन राइज होता है सिमेट्रिक का क्या मतलब, देखें ये 1 है, 1 के राइट हैंड साइड पे देखें कौन सी 3 एंट्रीज है, 1 के राइट हैंड साइड पे कौन सी 3 एंट्री है, -1 अयोटा माइनस अयोटा, ये 3 एंट्री है। तो आप 1 के डाउनवर्ड जाएं और देखें कि कौन सी 3 प्रॉपर्टी हैं, अगर वो यही 3 वाली हैं तो ठीक है, -1 अयोटा माइनस अयोटा, ठीक है, ये बात ठीक है, यानी इतनी ये वाली एंट्रीज और इतनी ये वाली एंट्रीज ये सेम है, ठीक हो गया, ये बात ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये सारों के लिए आपने चेक करना है। अब इस 1 के
राइट हैंड साइड पे देखें, यानी आपने ये डायगोनल लेना है, ठीक है, ये डायगोनल को चेक करते जाना, ठीक है, ये 1 के इस साइड पे, ठीक है, देखें ये एंट्रीज है, और इस तरफ देखें हमारे पास ये वाली एंट्रीज है, तो ये एंट्रीज सेम है ना, सेम पोजीशन पे है ना, ठीक है, ये बात भी ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -1 है, यहाँ पे क्या हमारे पास -1 है, -1 के राइट हैंड साइड पे 1 है, ठीक है, और डाउनवर्ड हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। देखिए ये सारा जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है, ये क्या बना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 1 के इस तरफ भी ठीक सेम है, इस तरफ भी सेम है, इस 1 यानी यहाँ पे आपने डायगोनली चेक करते जाना है, उसके राइट हैंड साइड पे और डाउनवर्ड अगर एंट्रीज सेम होती हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। तो इस तरह कैले टेबल से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन ग्रुप है वो अबिलियन है या नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक तो वे कि आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, और फॉर ऑल के लिए आप ये चेक कर लें कंडीशन 1 बाय 1। लेकिन अगर आप लोगों ने कैले टेबल बनाया तो वहाँ से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास गिवन ग्रुप ऑफ बिलियन है या नहीं है। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी कि जब हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में हो तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये ग्रुप हमारे पास क्या है, मॉड्यूल क्लासेस का है, एन हमारे पास कितना 4 है, ठीक है, मॉड्यूल क्लासेस 4 के लिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने ये कैसे बना, किस तरीके से बना, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका इन्वर्स क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल के लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इसका चेक करेंगे, हम जानते हैं ये ग्रुप है, अब चेक करेंगे ये बिलियन है या नहीं है। सिमिलरली अब ये क्या है, हमारे पास Z4 है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप अंडर एडिशन है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप अंडर एडिशन में है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास अंडर एडिशन में हो तो उसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर G1 को G2 में ऐड किया जाए या फिर G2 को G1 में ऐड किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है, हम ये बात जानते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक वे ये है कि आप इसमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करें और डायरेक्ट चेक कर लें, यानी देखें 2 को अगर आप 1 में ऐड करें या फिर 1 को 2 में ऐड करें तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। आप कोई और एलिमेंट लें, आप 2 ले लें ग्रुप Z4 में से और 3 ले लें, या 3 ले लें और ये 2 ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 अंडर मॉड्यूलो 4 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये मॉड्यूलो 4 में हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। कैसे 1 के इक्वल आएगा, ये मैंने लास्ट में डिस्कस किया था कि 5 जब आता है उसको 4 पर डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है हम वो लिखते होते हैं, ये हमारे पास रिमाइंडर हम वो लिखते होते हैं, ठीक है। हमने कैले टेबल भी इस तरीके से बनाया था और मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। एक वे तो ये है कि आप इस तरीके से फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए चेक कर ले। दूसरा वे ये होता है कि आप कैले टेबल अगर आपने बनाया हो तो आप डायरेक्ट कैले टेबल से ही चेक कर सकते हैं कि गिवन ग्रुप हमारे पास अबिलियन है या नहीं है, ठीक है। वो कैसे देखें, आपने डायगोनल, ये हमारे पास क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। अब इस 0 के राइट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सी एंट्रीज है, 1 2 3, तो आपने 0 के डाउनवर्ड में जाना है, ये हमारे पास क्या है 1 2 3, ये 3 एंट्रीज है, ठीक हो गया। अभी आपने 2 लेना है, 2 के राइट हैंड साइड पे क्या है 3 और 0 है। अब 2 के डाउनवर्ड में हमारे पास क्या है 3 और 0 है, तो ये बात भी ठीक है। अब ये 0 है, 0 के राइट हैंड साइड पे क्या है 1 है, और इसके डाउनवर्ड हमारे पास क्या है 1 है। तो अब देखें ये जो हमारे पास टेबल है ये सिमेट्रिक है, यानी हमारे पास ये जो इतना मैट्रिक्स बना था ये क्या है, सिमेट्रिक है। और जब ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो जो गिवन ग्रुप होता है वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने अंडर एडिशन भी डिस्कस कर लिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास अबिलियन ग्रुप तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अलावा कैले टेबल का भी यूज़ करके हम बता सकते हैं कि गिवन ग्रुप हमारे पास अबिलियन है या नहीं है, ठीक है। आई होप सो दिस लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।